वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ये पूरक कोण का क्या मतलब होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब होता है। देखिए, पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कोणों का एक युग्म, कोणों का एक पेयर, कोणों का एक जोड़ा। पूरक कोण क्या है? कोणों का एक जोड़ा है। कैसा जोड़ा है? कोणों का ऐसा युग्म, कोणों का ऐसा युग्म जिसका योग 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोणों का मतलब क्या है? कोणों का ऐसा जोड़ा, कोणों का ऐसा युग्म, कोणों का ऐसा पेयर जिसका जो सम है, जिसका जो योग है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यानी दो कोण का योग अगर 90 डिग्री है तो उन्हें हम कहेंगे पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब तक हमने बात की थी किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। जैसे मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है हमारे पास में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है और ये कोई कोण है थीटा, ये कोई कोण है थीटा। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो पहली बात तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है? वो होती है हाइपोटेनियस, यानी कर्ण, यानी एच, कर्ण एच। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कोण थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? वो होती है लंब या परपेंडिकुलर, उसको हमने पी लिख दिया। और तीसरी भुजा जो बच जाती है वो हो जाती है बेस या आधार। ठीक है, ये तो भुजाओं के नाम हो गए।
ठीक है। अच्छा, अब थीटा के हिसाब से जब हमने बात की थी, किसी भी कोण थीटा के जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या लाल बटा कक्का, LAL अपॉन KKA। यही तो फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब इस हिसाब से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालें तो कैसे होते हैं, देखिए। साइन थीटा निकालें। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब क्या होता है? P/H। P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, बाई H यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण, लंब बटा कर्ण। यानी अगर हम फार्मूले के हिसाब से चलें, इसके भुजाओं के हिसाब से चलें तो P क्या है? BC। तो भुजा BC ये P है, और H क्या है? भुजा AC, ये भुजा AC ये हमारी H, ठीक है। ये हमारा साइन थीटा है। अब इसी तरह से कॉस थीटा पे आ जाएं। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ? B/H। B क्या है? AB। इस चित्र में देखिए AB भुजा जो है वो हमारी B है। B यानी बेस यानी आधार, तो इसको AB लिख दिया, AB अपॉन H कितना है? AC, ठीक है। इसी तरह से टेन की बात करें, टेन थीटा का मतलब क्या हुआ? P/B परपेंडिकुलर यानी लंब बटा बेस आधार। P कितना है? BC अपॉन बेस कितना है? आधार कितना है? AB, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं कोसेक थीटा की। साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा COSEC, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? साइन थीटा था P/H, तो ये हो गया H/P यानी AC/BC, ठीक है। इसी तरह से अब सेक थीटा की बात करें। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस है B/H यानी H/B, H कितना है? AC, तो ये AC लिख दिया, ठीक है। और B बेस क्या है? AB लिख दिया। ये हमारा सेक थीटा हो गया, ठीक है। अब कॉट थीटा ले लेते हैं, छठा कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा है P/B, तो कॉट थीटा क्या हो गया? B/P। B कितना है? AB। P कितना है? BC, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इनकी बात हमने पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पूरक कोणों की। मतलब इस थीटा कोण का जो दूसरा जोड़ा था, ये दूसरा वाला जो कोण है, ये वाला, ये अब देखिए, ये त्रिभुज में ये 90 डिग्री था, और ये तो कोई थीटा था, ये 90 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर हम मान लीजिए दूसरा चित्र बना लेते हैं, ये एक चित्र ये बना लिया, चित्र बना लेते हैं दूसरा। देखिए, कोई
ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये कोण 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी ए बी और सी, त्रिभुज के जो तीन कोण हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री, हम जानते हैं। ठीक है, अगर कोण ए थीटा है, हमने मान लिया कोण ए कोई थीटा है, अगर कोण ए थीटा है और ये वाला 90 है, तो ए कोण तो थीटा लिख देते हैं, ए कोण की जगह तो थीटा लिख दिया, प्लस बी कोण की जगह हमने 90 डिग्री लिख दिया, तो सी कोण क्या हो गया? कोण सी बराबर 180। और अगर कोण सी को हम निकालेंगे तो कोण सी बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा माइनस 90, या 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 180 में से 90 चले जाएंगे तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? कोण सी बराबर 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कोण सी जो है, ये जो कोण सी है, ये हमारे पास में क्या आ गया? 90 माइनस थीटा। अगर हम कोण सी के अनुसार, कोण सी क्या है? पूरक कोण है एक प्रकार से, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 90 है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरक कोण 90 माइनस थीटा के हिसाब से बात करें तो क्या होगा? देखिए, अगर इस थीटा के हिसाब से बात करें, इस कोण के हिसाब से बात करें, सी के हिसाब से, तो कोण सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, यानी लंब। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती ही होती है, तो ये हाइपोटेन्यूस या कर्ण तो यूं क्यों रहा, और शेष भुजा जो बच गई BC, वो हो गई हमारी बेस यानी आधा। ठीक है, यानी कोण जब हमने बदला, अब हम पूरक कोण की बात कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से जब हम चलेंगे तो परपेंडिकुलर या लंब तो हो गया AB और बेस या आधार हो गई हमारी BC। ठीक है, और इसके हिसाब से जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करते हैं तो अब हम बात कर रहे हैं पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी अब हम बात कर रहे हैं किसकी? देखिए, अब हम बात कर रहे हैं साइन थीटा, नहीं बोल रहे हैं अब 90 माइनस थीटा, ये है थीटा कोण नहीं है, अब 90 माइनस थीटा, ये कोण है C। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? वही P बाई एच। अब P क्या है? P क्या है वो देखिए आप, P है AB बाई H कितना है? AC लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह से कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा का मतलब होता है B बाई एच। सूत्र याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल या लाल बटा कक्का, उसके हिसाब से लिखेंगे हम। ये हो गया B बाई एच, B यानी बेस, H यानी हाइपोटेनस कर्ण। ठीक है, तो B कितना है हमारा? B है BC, तो BC बाई H कितना है? AC। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टेन थीटा, टेन थीटा की बात नहीं कर रहे, 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू P बाई बी। ठीक है, तो P कितना है? AB, B कितना है? बेस BC, AB बाई BC। ठीक है, ये हो गई टेन थीटा। अब बात कर रहे हैं हम कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? H बाई P, उल्टा हो जाएगा, H बाई P।
साइन का उल्टा होता है ना, तो ए बी बाई बी ए सी था, तो ए सी बाई ए बी हो जाएगा, ए सी बाई ए बी। ठीक है, अब आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा नहीं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यहाँ हम 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, एच बाई बी। एच कितना है, एच कितना है, कॉस थीटा का उल्टा था, एच बाई बी करना है हमें, तो बी सी बाई ए सी था, तो ए सी बाई बी सी हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। अब लिखना है हमें कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा नहीं सॉरी, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की बात नहीं हो रही, 90 माइनस थीटा की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा था पी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी, बी अपॉन पी। ठीक है, ए बी बाई बी सी था, तो बी सी बाई ए बी हो जाएगा, बी सी बाई ए बी। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे किसके, पूरक कोण जो था हमारा 90 माइनस थीटा, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या हो गए इधर वाले, ये थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये उसके पूरक कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात है। और अगर इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की हम तुलना करें तो हमें कुछ खास बात समझ में आएगी। क्या, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर पी बाई एच बराबर ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये ए बी बराबर ए सी। ठीक है, इधर भी आ रहा है ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी, यानी और यहां पर ये ए बी बाई ए सी, यहां तो साइन 90 माइनस थीटा है, और यहां पर कितना है, कॉस थीटा है, यानी साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी कहां पर है, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी ये रहा, बी सी बाई ए सी ये रहा। तो कॉस थीटा का यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा दे रखा है बी सी बाई ए सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, ये साइन थीटा है, तो यानी बी सी बाई ए सी को यानी कॉस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा के बराबर ये है, साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बात करें टेन 90 माइनस थीटा की, ये है ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, तो ए बी बाई बी सी कहां पर है, देखिए ए बी बाई बी सी ये रहा, ये कॉट थीटा के बराबर है, तो टेन 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, वो है ये सेक थीटा, ए सी बाई ए बी। ठीक है, यानी कोसेक थीटा किसके बराबर है, वो है सेक थीटा, एस ई सी, सेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा दे रखा है, ये ए सी बाई बी सी, तो ए सी बाई बी सी, देखिए ये रहा ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। ठीक है, ये किसके बराबर है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, सी ओ एस ई सी, कोसेक थीटा। तो जहां पर सेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ हो वहां पर हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस जो भी कोण दे रखा है उस जगह पे हम कोसेक लिख करके जो भी कोण है वही लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए कॉट
90 माइनस थीटा, BC बाई ए बी, BC बाई ए बी। तो BC बाई ए बी कहाँ पर है, देखिए tan थीटा पर, tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, हो गया, ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी बात और समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि हम जानते हैं कि sec थीटा किसका उल्टा होता है, sec थीटा। sec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है, sin थीटा का उल्टा होता है। तो sec थीटा को हम, यहाँ पे समझने वाली बात है, याद रखिएगा, इस बात को नोट कीजिए, नोट कर लें। sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो है, सॉरी कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा, वो टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, यानी कॉट 90 माइनस थीटा जो है, टेन थीटा जो है, टेन थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। देखिए यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। हमने यहां पर बताया सेक थीटा बराबर 1 बाई साइन 90 माइनस थीटा। हमने बताया था सेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। सेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, नहीं होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन की जगह पे कॉस। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इसलिए यहां पर जो कॉस था यहां पे साइन लिख देंगे, साइन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, है समझे। एक बार मैं यहां पे अलग से लिख के बता देता हूं, देखो आपको, देखिए सेक थीटा का मतलब है, सॉरी सेक थीटा का मतलब क्या है, सेक थीटा उल्टा होता है किसका, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे इसको। ठीक है, इसी तरह से कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, इसलिए इसको 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का, इसलिए इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, आएगा समझ। अच्छा, यहां पर हमें एक खास बात ध्यान रखनी है। खास बात क्या ध्यान रखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की, तो इसको याद करने के लिए ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है, साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कोई हमसे बोले कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हमसे बोले तो हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। इसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा,
वो एक दूसरे के विपरीत है। जैसे कोई हमसे पूछे tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो cot थीटा लिख देंगे, और cot 90 बराबर थीटा बोले तो tan थीटा बोल देंगे। ठीक है, आएगा समझ? एक बार मैं करके दिखाई देता हूँ आपको। देखिए देखिए, अगर कोई हमसे कहे कि sin 90 माइनस थीटा, तो उसको हम फट से लिख देंगे cos थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई उल्टा पूछ ले cos 90 माइनस थीटा, तो इसको हम तुरंत लिख देंगे sin थीटा। एक चीज ये याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह से cot थीटा tan थीटा का है। अगर कोई हमसे पूछे cot 90 माइनस थीटा क्या है, तो हम लिख देंगे tan थीटा। और अगर कोई हमसे पूछे tan 90 माइनस थीटा क्या है, तो हम लिख देंगे cot थीटा। ठीक है, इसी तरह से एक जोड़ा है किसका, sec और cosec का। अगर कोई हमसे कह दे sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हमें लिखना है cosec थीटा, COSEC, cosec थीटा। और अगर कोई हमसे पूछ ले cosec, COSEC, cosec 90 माइनस थीटा क्या है, तो हम लिख देंगे sec थीटा, sec थीटा। ये हमें याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से रेसिप्रोकल वाला भी हमने आपको बताए थे। क्या बताया था हमने आपको? हमने बताया था अगर हमें sec थीटा का लिख रहा हो कहीं पे, तो हम उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sec थीटा किसका उल्टा होता है, sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। तो 1 अपॉन cos 90 माइनस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें कोसेक थीटा दे रखा है, COSEC, कोसेक थीटा दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। और अगर हमें दे रखा है tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 90 माइनस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 9 पर, एग्जाम्पल नंबर 9 पर। इसमें हमसे कहा गया है मान निकालिए। पूरक कोणों की बात हम कर रहे हैं और हमें मान निकालना है किसका, tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। कैसे करते हैं, मान कैसे निकालते हैं आखिर इस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो tan 65 डिग्री या फिर cot 25 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को चुनते हैं और उसे पूरक कोण के रूप में लिखते हैं, पूरक कोण के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम tan 65 डिग्री को हम लिखते हैं पूरक कोण के रूप में, तो tan 65 को हम कैसे लिखेंगे पूरक कोण के रूप में? tan तो यूं क्यों लिख देंगे, और 65 को हम लिखेंगे 90 में से कितना घटाएं कि 65 आ जाए, यानी 90 माइनस 25, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, tan 65 को हमने लिख दिया पूरक कोण के रूप में, 90 माइनस 25 का मतलब भी tan 65 ही है। ठीक है, अपॉन नीचे वाली संख्या यूं क्यों रखी, cot 25 डिग्री। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा, हमने देखा है कि tan 90 माइनस थीटा कोई हमसे पूछे तो अभी हमने आपको बताया था कि हम कहेंगे cot थीटा, cot थीटा। तो अगर हमसे कोई tan 90 माइनस 25 पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, cot 25, COT, cot ये 25 डिग्री। नीचे कितना है, नीचे भी cot 25 डिग्री ही है। तो cot 25 से cot 25 कट गया, वैल्यू आ गई 1। आई बात समझ? इस सवाल में करना क्या होता है, देखिए समझने वाली बात है कि जो भी जिसका भी मान निकालना है हमें, उसमें से किसी भी एक टर्म को हम
पूरक कोण के रूप में लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 65 और ये 25 दोनों मिलकर 90 पूरक कोण है, ये जोड़ा है, ये युग्म है। ठीक है, तो tan 65 को जब हम पूरक कोण के रूप में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? tan इंटू 90 माइनस कितना किया जाए कि 65 आ जाए, यानी 25, इस तरह से लिख देंगे। और हम जानते हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जब हमने किए थे तो tan 90 माइनस थीटा का मतलब हमने माना था cot थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे 25 दे रखा है, इसलिए cot 25 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे cot 25 पहले से लिखा हुआ, दोनों काट दिया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अभी इस सवाल में तो हमने क्या किया था, अभी तो इस तरीके में कि हमने tan 65 को पूरक कोण के रूप में लिखा है। हम चाहें तो cot 25 डिग्री को भी पूरक कोण के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, मान लीजिए सवाल है tan 65 डिग्री और नीचे है cot 25 डिग्री। तो इस बार हम cot को पूरक कोण के रूप में लिख रहे हैं, tan को छेड़ना नहीं है। tan 65 यूँ क्यों रख दिया हमने। अब cot को लिख रहे हैं हम पूरक कोण के रूप में। कैसे लिखेंगे? cot तो यूँ क्यों लिख दिया, 90 माइनस क्या किया जाए कि 25 आ जाए, तो निश्चित तौर पे 65 करेंगे, 65 किया जाए। ठीक है, अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? हमने क्या बताया था, दोनों उल्टे होते हैं। कोई हमसे पूछे tan 90 माइनस थीटा है क्या है, तो हम बोलेंगे cot थीटा। कोई हमसे पूछे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो होगा tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा है, यानी थीटा की जगह 65 दे रखा है, यानी हम क्या बोलेंगे, tan 65 हो गया। इसका मतलब tan 65 हो गया। तो ऊपर तो tan 65 है ही 65 डिग्री, और नीचे भी tan 65 डिग्री हो गया, और tan से tan कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, कोई सा भी तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी हमें किसी भी कोण को पूरक कोण के रूप में लिखना हो, मान लीजिए लिखा हुआ है sin 30, अब इसको पूरक कोण के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? sin तो यूँ क्यों लिख देंगे, फिर 90 कर देंगे और उसमें से उतना घटाएंगे जितने से 30 बच जाए, यानी sin 60 घटा देंगे। 90 माइनस 60 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 90 में 60 के तो 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस तरह से पूरक कोण के रूप में उसको लिखते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन और कॉस उल्टा होता है। तो साइन हमने देखा था कि अगर कोई हमसे पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या है, तो हम बोलेंगे कॉस थीटा। कोई हमसे पूछे कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, तो हम बोलेंगे साइन थीटा। ये तो बताया था हमने आपको अभी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 60 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60, ये हो जाएगा कॉस 60। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 10 की, एग्जाम्पल नंबर 10 की। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो, जहां पर 3a जो है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम कैसे करेंगे? देखिए, हमें सवाल दिया गया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साइन 3a को लेना है। साइन 3a को किस रूप में लिखें हम? देखिए, हम जानते हैं कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं साइन थीटा। अब थीटा की जगह पर यहाँ पे 3a दे रखा है, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 3a, तो हम क्या लिख देंगे इसको? देखिए, कॉस 90 माइनस 3a, इसको हम क्या लिख देंगे?
कॉस 90 माइनस 3a। ठीक है, तो साइन 3a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26। ठीक है, अब इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, 2a, पक्षांतर करा मान लीजिए हमने, तो माइनस 3a को इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो हमारे पास में क्या आ गया, इधर तो आ जाएगा माइनस का 3a को इधर ले गए तो प्लस का 3a हो गया। पक्षांतर कर ही लेते हैं, देखिए हम इसमें, तो माइनस का 3 4a हो गया, माइनस 4a इक्वल्स टू इधर कितना आ गया, माइनस का 26 था, इधर माइनस का 90 आ गया। ठीक है, दोनों को जोड़ लिया, 26 और 90 कितने हो गए, 116, ये माइनस के, इधर माइनस का 4a है। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 116 अपॉन 4। ठीक है, तो कितना बार कटेगा, देखिए 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, बच गए कितने, 3, 4 नाम 36, 29, और माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास में a बराबर कितना आ गया, 29। ठीक है, तो इस सवाल में हमने क्या किया है वो समझने वाली बात है। देखिए, कुछ नहीं किया है हमने, शुरू में दिया हुआ है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। हमने ये जो साइन 3a था इसका ही रूप बदल के लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कहा गया है कि अगर कहीं पर भी कॉस 90 माइनस थीटा कोई बोले तो उसका मतलब हम साइन थीटा उसकी जगह पे लिख सकते हैं। अगर कोई साइन 90 माइनस थीटा बोले तो उसकी जगह पे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हमने इसी चीज़ का उपयोग किया कि साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, थीटा की जगह पे यहाँ पे 3a लिखा हुआ था, बस खाली कोण की जगह पे 3a लिखा हुआ था, तो यानी साइन 3a अगर लिखा हुआ है तो हमें कॉस 90 माइनस 3a लिखना है। ठीक है, और फिर जैसा हमने सॉल्व किया इस तरह सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 11 पर, एग्जाम्पल नंबर 11 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि cot 85 प्लस cos 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे इसको, देखिए बिल्कुल सिंपल है। ये cot 85 और cos 75 इन दोनों को हमें पूरक कोणों के रूप में लिख देना है। यानी cot 85 को हम पूरक कोण के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए सवाल हम लिख देता हूँ पहले मैं। हमें दे रखा है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, cot को कैसे लिख देंगे, cot 85 डिग्री को पहले तो cot लिख देंगे, फिर 90 माइनस कितना किया जाए कि 85 आ जाए, वो किया जाएगा 5, 90 में से 5 घटा देंगे तब 85 आ जाएगा। तो 90 माइनस 5 कर दिया हमने, 5 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, इसको इस तरह से लिख दिया। इसी तरह से प्लस आगे बढ़े, cos 75 डिग्री, cos 75 को कैसे लिखेंगे हम पूरक कोण के रूप में, cos लिख देंगे और 90 में से कितने घटाए जाएंगे 75 आ जाए, 15। ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने। इसके बाद में क्या करना है, देखिए cot 90 माइनस थीटा, अगर कहीं पे भी cot 90 माइनस थीटा को बोला जाता है हमसे तो हम क्या लिख देते हैं, tan थीटा लिख देते हैं। थीटा की जगह पे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है
तो हम tan 5 लिख देंगे, tan 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा। अगर हमसे कहीं भी cos 90 माइनस थीटा बोला जाता है तो हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। cos का उल्टा साइन, cot का उल्टा tan, बताया था ना, sec का उल्टा cosec, समझाया था ना अभी आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, tan 15, सॉरी cos का उल्टा साइन, तो यहां पर लिख देंगे साइन कितना डिग्री, 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो ये tan 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर। 0 से 45 डिग्री के बीच में ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमने व्यक्त कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 पर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3 पर और ले रहे हैं सवाल नंबर 1, ठीक है। इस सवाल नंबर 1 के अंदर कुल मिलाकर के 4 भाग दिए गए हैं। हम सबसे पहले पहला भाग ले रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर पहले का पहला भाग, इसमें हमसे क्या गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी मान ज्ञात करना है किसका, साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। हमने और बताया था कि इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करने का तरीका क्या है हमारे पास में। ये क्या है, देखिए 72 और 18 इनको अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी ये क्या है, पूरक कोण है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरक कोण है। अब पूरक कोण है, इसका मतलब हमें क्या करना है, साइन 18 को या कॉस 72 को पूरक कोण के रूप में लिखना है। किसी को भी लिख सकते हैं हम, किसी एक को लिख के देख लेंगे हम, ठीक है। तो मान लीजिए हम साइन 18 को लिख देते हैं। साइन 18 को कैसे लिखेंगे हम, साइन 18 को हम लिखेंगे, साइन तो यूं कहीं लिख देंगे, 18 को हम लिखेंगे 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए, तो 90 में से कितने घटाएं, 72। साफ नीचे वाली संख्या दिख जाती है 72, 72 घटाना है, तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, इस तरह से हमें लिख देना है, अपॉन cos 72, तो यूं क्यों लिखना है, हमें एक का रूप चेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, हमने बताया था जब भी कोई हमसे कहे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम फट कह देते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 72 डिग्री है, थीटा की जगह 72 डिग्री है, इसलिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो यानी साइन 90 माइनस 72 डिग्री की जगह पे हम लिख देंगे कॉस 72 डिग्री। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री कट जाएगा और मान आ जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इस सवाल का दूसरा भाग लेते हैं। इस सवाल के दूसरे भाग में हमसे कहा गया है मान ज्ञात करना है हमें tan 26 अपॉन cot 64। इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है, tan 26 को या फिर cot 64 को, दोनों में से किसी भी एक को हम पूरक कोण के रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए हम tan 26 को लिख रहे हैं, मान लीजिए कैसे लिखेंगे, tan 26 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले tan तो लिख देंगे यूं क्यों, फिर 90 माइनस कितना किया जाए कि 26 आ जाए, तो नीचे वाली संख्या लिखिए 64 किया जाए, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ये हमारा हो गया, अपॉन cot 64, ठीक है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, हमने बताया जब भी कोई हमसे कहे tan 90 माइनस थीटा कोई हमसे कहे तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है cot थीटा के। और कोई हमसे उल्टा कह दे कि cot 90 माइनस थीटा क्या है, तो वो होता है tan थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है, tan 90 माइनस थीटा, फर्क इतना सा है कि थीटा की जगह पर 64 लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए tan 90 माइनस थीटा अगर हम cot थीटा बोलते हैं, cot थीटा बोलते हैं,
तो tan 90 माइनस 64 को हम क्या बोलेंगे, cot 64 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 माइनस 64 डिग्री को हमने लिख दिया cot 64 डिग्री। ठीक है, अपॉन नीचे पहले से ही cot 64 डिग्री लिखा हुआ है, cot 64 डिग्री। cot 64 से cot 64 कट गया और आ गया हमारे पास में 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लेते हैं इस सवाल का तीसरा भाग। इस सवाल के तीसरे भाग में हमसे कहा गया है कि मान निकालना है हमें cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए cos 48 डिग्री या साइन 42 डिग्री, इनमें से किसी भी एक को चुनेंगे और उसे पूरक कोणों के रूप में लिख देंगे, पूरक कोण के रूप में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमने cos 48 को चुन लिया, cos 48 को चुन लिया। अब इसको पूरक कोण के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए cos तो क्यों लिख दिया हमने, फिर 90 माइनस 90 में से कितना घटाया जाए कि 48 आ जाए, वो है 42, क्योंकि ये दोनों पूरक कोण साफ दिख रहे हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री पहले से लिखा हुआ है, तो इस तरह से लिख देंगे हम। पहली लाइन तो हमारी ये हो गई। अब cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है नहीं होता, थीटा यहाँ पे 42 दिया हुआ है, यानी हम साइन 42 लिखेंगे यहाँ पर। cos 90 माइनस 42 की जगह पे हम लिख देंगे साइन 42 डिग्री, फिर आगे लिखा हुआ माइनस साइन 42 डिग्री। माइनस का साइन 42 डिग्री 42 डिग्री और प्लस का 42 डिग्री, दोनों कट गए, आगे हमारे पास में 0, यानी इसका मान आएगा हमारा 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सवाल के चौथे और अंतिम भाग पर। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। इस सवाल को हम देखें तो पिछले सवाल जैसा ही है, ये भी 31 और 59 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी पूरक कोणों का युग्म है। ठीक है, अब इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे हम, cosec 31 डिग्री या फिर sec 59 डिग्री, इनमें से किसी भी एक को हम चुन लेंगे और चुन करके उसको पूरक कोण के रूप में लिख देंगे। ठीक है, कैसे, मान लीजिए हमने cosec 31 डिग्री को चुन लिया, इसको चुन लिया, तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, देखिए अगले स्टेप के अंदर cosec 31 डिग्री को हम लिख रहे हैं पूरक कोण के रूप में। कैसे लिखेंगे, देखिए cosec तो क्यों आ जाएगा, COSEC cosec, फिर 90 माइनस कितना किया जाए कि 31 आ जाए, तो वो होगा 59, इसको लिख देंगे cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस SEC sec 59 डिग्री, यूँ क्यों लिख दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि cosec और sec उल्टे होते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि cosec 90 माइनस थीटा कितना है, तो हम कहेंगे sec थीटा, और कोई हमसे कहे कि sec 90 माइनस थीटा कितना है, तो हम कहेंगे cosec थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे है cosec 90 माइनस 59 डिग्री, यानी थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 59 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, cosec 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, sec थीटा, sec थीटा। तो ये cosec 90 माइनस 59 डिग्री को क्या लिखेंगे, sec 59। तो इसको हम लिख देंगे अगली स्टेप के अंदर sec 59 डिग्री माइनस आगे लिखा हुआ है पहले से ही sec 59 डिग्री। ठीक है, sec 59 कट गया और आंसर आ गया 0, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भी दो भाग हैं। हम सबसे पहले ले रहे हैं दूसरे सवाल का पहला भाग। पहले भाग में हमसे कहा गया है
कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1 ये हमें सिद्ध करना है एक प्रकार से। ठीक है, तो हम LHS को ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। जब हम इसको गौर से देखेंगे तो देखिए हमें मालूम चलेगा 48 और 23 अगर हम करें तो कितना प्राप्त होगा, 40 और 20 60। देखिए 40 और 20 60, 70, 70 से ऊपर 72 प्राप्त हो गया हमें, मान लीजिए। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन 48 और 42 अगर इनको जोड़े तो कितना आ गया, 90। 48 और 42 को जोड़े तो 90 आ गया, यानी ये दोनों पूरक कोण के जोड़े हैं, यानी इसको और इसको हम जोड़े के रूप में लिख लेते हैं। इसी तरह से 23 और 67 को हम देखें तो ये भी एक जोड़े के रूप में, ये भी 90 होगा, पूरक कोणों का जोड़ा है। ठीक है, तो अब इसको रीअरेंज करके LHS को हम लिख लेते हैं। अब LHS को हम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि ये जो युग्म हमने बनाए हैं दो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों युग्मों में से किसी भी एक, दोनों युग्मों में किसी भी एक जो हमारा कोण है उसको हम पूरक कोण के रूप में लिख देंगे। tan 48 को लिख सकते हैं या tan 42 को लिख सकते हैं, इसमें से भी tan 23 डिग्री को लिख सकते हैं या tan 67 डिग्री को लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम tan 48 डिग्री को इधर से लिखते हैं, तो इस तरह से इसको पूरक कोण के रूप में हम लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए tan तो यूँ क्यों लिख दिया, फिर 90 माइनस कितना किया जाए कि 48 आ जाए, 22, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इंटू tan 42 यूँ क्यों लिख दिया, tan 42 इस तरह से लिख दिया। अब इस जोड़े का जो दूसरा भाग था उसमें से भी एक tan 23 है, इसको भी हम पूरक कोण के रूप में लिख लेंगे। कैसे लिख देंगे, tan तो यूँ क्यों लिख देंगे, tan फिर 90 माइनस कितना किया जाए कि 23 आ जाए, वो लिख दिया 67, 90 डिग्री और 67 डिग्री इंटू tan 67 यूँ क्यों है, tan 67 डिग्री यूँ क्यों है। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा जैसे ही हम बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, cot थीटा, हमारे दिमाग में cot थीटा। यहाँ पे थीटा का मतलब 42 डिग्री है, इसका मतलब cot 42 डिग्री लिखना है हमारे को, तो इसकी जगह पे तो हम क्या लिख देंगे, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, इसकी जगह पे हम लिख देंगे cot 42 डिग्री। ठीक है, इंटू ये हो गया tan 42 डिग्री। ठीक है, इंटू अब इधर क्या है, tan 90 माइनस थीटा, इधर भी वही बात है, tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 67 लिखा हुआ है, तो tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cot थीटा, तो यानी यहाँ पे लिखना है हमें cot 67 डिग्री, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया cot 67 डिग्री इंटू इधर कितना है, tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब ये है cot थीटा इंटू tan थीटा, इस फॉर्म में है। हम जानते हैं cot थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा, इसका मतलब होता है 1। यहाँ पे थीटा की जगह पे 42 लिखा हुआ है, बस फर्क इतना सा आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। cot 42 इंटू tan 42, इन दोनों का मतलब हो गया 1,
फिर इंटू cot 67 और tan 67, इन दोनों का मतलब हो गया 1. 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1. दिस इज RHS. तो LHS इक्वल्स टू RHS. ये हो गया हमारा आंसर. आई बात समझ में? ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, समझने वाली बात इतनी है, किसी भी कोण को हम पूरक कोण के रूप में कैसे लिखते हैं ये हमें आना चाहिए. इसके बाद तो सब कुछ आसानी है. ठीक है ना? चलिए अगला सवाल लेते हैं, मतलब इस सवाल का अगला भाग लेते हैं. इस सवाल के दूसरे भाग में हमसे कहा गया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0. इसको हमें प्रूव करना है, एक प्रकार से सिद्ध करना है. ठीक है, शो करना है. कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल सिंपल है. इस सवाल के अंदर एक तरफ cos दिया हुआ है, एक तरफ साइन दिया हुआ है. अब हम इसको एक ही उसमें फॉर्म में ले लेते हैं, या तो पूरा साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं या पूरे को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको पूरे को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो cos 38 और cos 52 इसको हम पूरक कोणों के रूप में लिख देंगे. हम चाहे तो इस वाले को पूरक कोण के रूप में लिख सकते हैं, चाहे इस वाले को लिख सकते हैं, किसी भी हिस्से को लिख सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए हम cos 38 वाले को लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? देखिए cos 38 है, तो cos 38 को कैसे लिखेंगे हम? cos 90 माइनस 38 लिखना है हमें, माइनस 52. कितना 52 घटा दें तो 38 आ जाता है, तो 52 लिख देंगे. 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू दूसरे कॉस को लिखेंगे हम cos 90 माइनस 38 डिग्री. 38 डिग्री क्यों किया? क्योंकि 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटाने पर 52 डिग्री आ जाता है. ठीक है, इस तरह से ही करते हैं ना हम. ठीक है, चलिए बाकी का ये क्यों लिख देते हैं? माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री. ठीक है, अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा. साइन थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हम जानते हैं, कोई हमसे कह दे cos 90 माइनस थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और थीटा की जगह पर जैसे यहाँ पे 52 दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी साइन में भी 52 लगा देंगे. यानी cos 90 माइनस 52 डिग्री ये लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस 38, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन 38 डिग्री. ठीक है, माइनस बाकी का यूँ क्यों, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री. अब ये देखिए इधर भी साइन 38 डिग्री है और साइन 52 डिग्री है, और ये प्लस का चिन्ह है इधर. इधर ये माइनस में है और दोनों तरफ साइन 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री. तो ये प्लस का है एक तरफ माइनस का है. इन दोनों को करेंगे तो दोनों के दोनों कट जाएंगे और हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0. ठीक है, इसका मान क्या आ गया? 0. हमें लाना क्या था? 0. तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये आंसर हो गया हमारा. ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं. अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3 के सवाल नंबर 3 में. इसमें हमसे कहा गया है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो और यहाँ पर 2a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए. इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं. देखिए इस तरह के सवाल में हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है tan
2a बराबर cot a माइनस 18। तो इस तरह के सवाल में हमें क्या करना होता है कि जो tan 2a है इसको हमें अलग रूप में लिखना होता है। किस रूप में लिखना होता है? देखिए, हम जानते हैं कि अगर कोई हमसे कहे कि cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो हम कह देंगे tan थीटा। हमने आपको बताया था थीटा का मतलब, यहां पर अगर थीटा, अगर कोई हमसे कह दे cot 90 माइनस 2a ये कितना होता है, तो आप क्या लिख देंगे? tan 2a। थीटा की जगह पे 2a लगा देंगे जहां जहां थीटा है। ठीक है, तो जहां पे tan 2a यानी tan 2a का मतलब क्या लिख सकते हैं हम? cot 90 माइनस 2a। तो हमें सिर्फ इतना सा करना है कि tan 2a जहां पे लिखा हुआ है उस जगह पे हम क्या लिख देंगे? cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। ठीक है, फिर इन दोनों की तो जब हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम कैसे कर देंगे? 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। ठीक है, फिर पक्षांतर कर लेंगे हम, तो माइनस 2a इधर ही रहने दिया, इधर का a जो है इसको भी इधर लिया है, तो माइनस का a आ गया इक्वल्स टू माइनस के 18 यूँ क्यों रहने दिए, 90 को इधर ले गए तो ये माइनस की 90 आ गई। ठीक है, यानी इधर कितना हो गया? माइनस का 3a इक्वल्स टू इधर कितना हो गया? 90 और 18 108, माइनस का 108। ठीक है, a बराबर कितना हुआ? माइनस 108 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 तिया 9 और 3 छिंग 18, 36। a की वैल्यू कितनी आ गई? 36। ठीक है, यानी a 2a एक न्यून कोण है, अगर इसको दुगुना भी कर देंगे 72 तो वो न्यून कोण ही हो गया, a की वैल्यू आ गई, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यानी इस तरह के सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ये जो पहला हमारा ग्रुप होता है tan 2a वाला, इसको एक अलग रूप में लिखना होता है। और किस रूप में लिखना होगा वो हमें देखना है कि tan और cot का, tan का रेशियो किससे बैठता है? cot से बैठता है, तो cot 90 माइनस 2a बराबर tan a होता है। ठीक है, तो tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 है। a प्लस b बराबर 90 है। हमें कहा गया है tan a बराबर cot b, tan a इक्वल्स टू cot b। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि tan a को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अगर हम लिखें cot 90 माइनस थीटा तो उसको हम क्या लिखेंगे? tan थीटा। और थीटा की जगह पे अगर हम a लिख दें, यानी cot 90 माइनस a इक्वल्स टू क्या होगा? tan a। तो tan a की जगह पे ये मान हम रख सकते हैं cot 90 माइनस a, तो हमने यहाँ पर मान रख सकते हैं cot 90 माइनस a इक्वल्स टू cot b। ठीक है, अब हम इसको तुलना कर सकते हैं दोनों की। cot को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? 90 माइनस a इक्वल्स टू b। ठीक है, और पक्षांतर जब हम कर लेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90, यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया।
ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 5 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 हो और यहाँ पर 4a जो है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के दो सवाल हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। देखिए, सबसे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। सवाल हमें दिया है sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। ठीक है, इस सवाल में हम क्या करते हैं, sec 4a को नए रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखेंगे, कोसेक के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हमसे कोई कहे कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सेक थीटा। हमने बताया था आपको, उल्टा होता है इसका, सेक थीटा। ठीक है, अगर थीटा की जगह पर 4a लिख दें, हम 4a लिख दें, यानी सेक 4a हो, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर 4a, यानी इसको हम लिख सकते हैं COSEC कोसेक 90 माइनस 4a। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सेक 4a की जगह पर कोसेक 90 माइनस 4a लिख देंगे। ठीक है, तो सेक 4a था ये, उसको हमने लिख दिया COSEC कोसेक 90 माइनस 4a, 90 डिग्री 4a डिग्री। ठीक है, लिख दिया, इक्वल्स टू COSEC कोसेक a माइनस 20। ठीक है, अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 तो यूँ क्यों रह जाएगा, 20 इधर से इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा 20 इक्वल्स टू a यूँ क्यों रहा, और इसको हम इधर लाए, माइनस का 4a था, इधर आया प्लस का 4a हो गया, प्लस का 4a हो गया, यानी 4 एक 5a हो गए। यानी हमारे पास में क्या आ गया, 5a 5a इक्वल्स टू 90 और 20 110। और a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू a बराबर 110 में 5 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 22 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 22 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि 4a की बात हो रही है, यानी 22 को 4 से करेंगे तो 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और 84 क्या होगा, एक न्यून कोण होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 के सवाल नंबर 6 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो बताइए कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल्स टू कॉस A बाई 2। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए सबसे पहले हमसे कहा गया है कि ये AB और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। इसका मतलब क्या है, A प्लस B प्लस C बराबर कितने हैं, 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसमें दोनों तरफ 2 का भाग लगा दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए 2 का भाग लगाने पर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 2 कट जाएगा, 90 आ जाएगा, इक्वल्स टू 90। ठीक है,
और अगर हम a/2 को अलग करके पक्षांतर कर लें और b प्लस सी को यहाँ पे रहने दें तो क्या होगा, देखिए b प्लस सी बाई 2 तो यूँ क्यों रहने दिया, और a/2 जो था इसको पक्षांतर करके हम इधर ले जाएंगे तो 90 माइनस a/2 आ जाएगा। तो b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू हमने मान ली 90 माइनस a/2। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, अब LHS ले रहे हैं हम, LHS में हमें दे रखा है साइन b प्लस सी बाई 2, ये दे रखा है। ठीक है, अब b प्लस सी बाई 2 की जगह पे हम लिख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो साइन ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2 ये रख देते हैं। ठीक है, यानी साइन 90 माइनस थीटा। जब भी हम बात करते हैं कि अगर कोई हमसे कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या मतलब क्या होता है, तो उस जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। अगर थीटा की जगह पर a/2 लिखा हुआ है, तो कॉस की जगह पर, कॉस थीटा की जगह पर भी a/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी साइन 90 माइनस a/2, ये जो लिखा हुआ है साइन 90 माइनस a/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a/2, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, इक्वल्स टू ये आएगी LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड, PROVED। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल मतलब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल लेते हैं। ठीक है, इस सवाल में हमसे कहा गया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होगा, देखिए हमें दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री इन दोनों को हमें किस रूप में लिखना है, पूरक कोणों के रूप में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, साइन 67 को हम लिख देंगे किस तरह से, साइन 90 माइनस कितना घटाया जाए कि 67 आ जाए 23, प्लस कॉस को भी इसी प्रकार कॉस 90 माइनस कितना घटाया जाए कि 75 आ जाए 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने, पूर्व कोणों के रूप में लिख दिया। इसके बाद में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कोई कह रहा है, इसका मतलब है हमें लिखना है कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह पर यहां पर दे रखा है 23 डिग्री, इसलिए हम लिखेंगे कॉस 23 डिग्री, कॉस 23 डिग्री, प्लस अब कॉस 90 माइनस थीटा, यह उल्टा होता है, इसका मतलब साइन थीटा लिखना है हमें, यानी थीटा की जगह 15 दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 15 डिग्री। तो कॉस 23 डिग्री और साइन 15 डिग्री ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हमारी जो प्रश्नावली थी 8.3 ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।